नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, यदि आप ITI पास आउट हैं या ITI में पढ़ रहे हैं या CITS पास आउट हैं या CITS कर रहे हैं या ITI पास करके अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे से कर रहे हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रहे हो या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कर रहे हो, आप सभी छात्रों के लिए, आप सभी ट्रेनीज के लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लगातार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस पर आप फोकस कीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। जब तक आप हमारे साथ लगातार नहीं बने रहेंगे, आपकी रेगुलरिटी नहीं रहेगी, तब तक आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी लेकर के चल रहे हैं, अभी हम सब्जेक्टिव को लेकर के नहीं आए हैं। अभी हमारी सब्जेक्टिव की भी क्लास होनी है, सब्जेक्टिव को लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे हार्ड कटिंग टूल सामग्री, सबसे हार्ड कटिंग टूल सामग्री या ऑप्शन कर रहा है हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, डायमंड या स्टेलाइट। ऑप्शन ए कर रहा है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन सी डायमंड और ऑप्शन डी स्टेलाइट। दोस्तों, जो कटिंग टूल की हमारी प्रोसेसिंग होती है, कटिंग टूल का जो प्रोसेस है कि कौन सी टूल कितनी हार्ड है, कितनी हार्ड नहीं है, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? मेल्टिंग पॉइंट पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का है। किसका है? डायमंड का। इसलिए यह सबसे हार्ड कटिंग है टूल सामग्री। सबसे हार्ड कटिंग टूल सामग्री कौन सा है? डायमंड। बढ़ते दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसी बाहरी टैपर को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसी बाहरी टैपर को जांचने के लिए, जैसे ये टैपर है, कह रहा है बाहरी टैपर को जांचना है, इसका एक्सटर्नल भाग, किसको जांचना है? बाहरी टैपर को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखते हैं। कह रहे टैपर प्लग गेज। किसका कह रहे हैं? टैपर प्लग गेज। लेकिन प्लग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंटरनल टैपर को चेक करने के लिए। लेकिन ये कह रहा है एक्सटर्नल टैपर को चेक करना है। किसको चेक करना है? एक्सटर्नल टैपर को चेक करना है। दूसरा ऑप्शन है टैपर रिंग गेज। टैपर रिंग गेज क्या करते हैं? ये बाहरी व्यास को जो है, बाहरी टैपर को चेक कर सकता है। तीसरा है स्लिप गेज। यह जो है गैप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद है थ्रेड गेज। थ्रेड गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? जहां पर थ्रेड को चेक करना हो। ठीक है। तो हम किसको देख रहे हैं? टैपर रिंग गेज का प्रयोग जो है कहाँ कर रहे हैं हम लोग? बाहरी टैपर को जांच करने के लिए। क्या कर रहे हैं? बाहरी टैपर को जांच करने के लिए किसका प्रयोग करें? टैपर रिंग गेज का प्रयोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को जाना जाता है। किसी स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को किस नाम से जाना जाता है? माइनर व्यास के नाम से, सामान्य व्यास के नाम से, मेजर व्यास के नाम से या पिच व्यास के नाम से? देखिए, कह रहा है सबसे बड़े व्यास। सबसे बड़ा व्यास होता है मेजर व्यास, और सबसे छोटा व्यास यदि पूछेगा तो क्या होगा? माइनर व्यास। ठीक है। तो हमारा यहां देखते हैं ऑप्शन सी की ओर, मेजर व्यास हमारा क्लियर है। सबसे बड़ा व्यास किस नाम से जाना जाता है? मेजर व्यास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है लीड के स्क्रू के द्वारा कैरेज को ट्रांसमिट की जाने वाली, किसको? कैरेज को ट्रांसमिट की जाने वाली पावर को किसके माध्यम से भेजा जाता है? जो पावर भेजा जाता है किसके माध्यम से भेजा जाता है? यह क्वेश्चन जो है बहुत से कम बुक्स में मिल पाते हैं आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा ITI स्मार्ट टेक्निकल का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप उसे परचेज कर लें, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और परचेज करने के बाद आप देखेंगे लेथ से जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेथ से खासकर टर्नर वालों के लिए जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरी हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इसको एक बार परचेज कर लीजिए। ठीक है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों परचेज कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि लीड के स्क्रू के द्वारा कैरेज को ट्रांसमिट की जाने वाली पावर को किसके माध्यम से भेजा जाता है? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ गियर सिस्टम, ऑप्शन बी है पूरी ड्राइव, ऑप्शन सी है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन डी है हाफ नट। देखिए दोस्तों, कई बच्चे क्या होते हैं कि रैक एंड पिनियन को क्लिक कर देते हैं कि रैक एंड पिनियन तो क्लियर रहता है कि रैक एंड पिनियन के माध्यम से आगे बढ़ता है, लेकिन कह रहा है कि कैरेज को ट्रांसमिट करना है। ठीक है ना। तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हाफ नट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाफ
नट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसी लेथ पर या किसी खराद पर किसी वर्कपीस के दौरान निम्न में से कौन से ऑपरेशन में स्पिंडल की गति कम से कम होगी। कह रहा है स्पिंडल की जो गति होगी वह कम से कम होगी कौन से ऑपरेशन करने में। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है पार्टिंग ऑफ करने में, या थ्रेड कटिंग के दौरान, या फिनिशिंग के दौरान, या टेपर टर्निंग के दौरान। इनमें से कौन से ऑपरेशन में स्पिंडल की गति कम से कम होगी। दोस्तों पार्टिंग ऑफ में क्या होता है, स्पिंडल की गति जो है कि अधिक होती है। ठीक है, थ्रेड कटिंग में जो है बहुत कम होती है, फिनिशिंग में भी स्पीड अधिक होती है, टेपर टर्निंग में भी स्पीड अधिक होती है। यानी कि हम देख रहे हैं थ्रेड कटिंग के दौरान, किसके दौरान, थ्रेड कटिंग के दौरान लेथ में जो है स्पिंडल की गति कम होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको टर्नर में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की डाउट हो आपको, खासकर लेथ से। ठीक है, और यदि आप टर्नर से CITS कर रहे हैं या टर्नर से ITI पास आउट स्टूडेंट या ITI कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस जो कि आपको समझ में नहीं आ रही हो, आपने बुक्स में पढ़ी है और वो समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं आपसे डायरेक्ट बताना चाह रहा हूं कि आप हमें डायरेक्ट पूछिए और आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, STD रेस्ट डैश लंबी जॉब के लिए प्रदान की गई अतिरिक्त सपोर्ट है। ऑप्शन बी है असमितीय वस्तुओं की टर्निंग करते समय प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है केवल थ्रेड कटिंग में ही प्रयोग किया जाता है। केवल क्या किया जाता है, थ्रेड कटिंग में ही इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए STD रेस्ट क्या होता है कि यह भारी और लंबे जॉब को, कोई यदि जॉब भारी है या लंबा है उसको क्या करता है ये, या कोई किसी जॉब में लचकपन है, किसी जॉब में क्या है लचकपन है, तो उसको जो है ये सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि इसमें सपोर्टिंग कौन सा है, तो लंबी जॉब के लिए प्रदान की गई अतिरिक्त सपोर्ट है। ये हमारे ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। STD रेस्ट का क्या कार्य है, यह अतिरिक्त सपोर्टिंग का काम करता है, अतिरिक्त सपोर्ट करता है। ठीक है, किस प्रकार के जॉब को, यदि वो भारी है, लंबा है या उसमें लचकपन है, वैसे जॉब को क्या करता है, यह सपोर्ट करता है। कौन, STD रेस्ट। ऑप्शन ए हमारे क्या है, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा ऑनलाइन लाइव टेस्ट होती है। यह 8 बजे से 9 बजे रात और 9 बजे से 10 बजे रात तक जो है होती है। इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए और अपने लेवल को चेक कीजिए। ऐसा नहीं होता कि टेस्ट देने के बाद आपको ये लगता है कि कम मार्क्स आ गए और उसमें हमारे कई साथी है, कई लड़के ऐसे हैं करते क्या है कि उन्हें लगता है कि मार्क्स कम आ जाते हैं, वो टेस्ट देना छोड़ देते हैं। भैया आप टेस्ट देना नहीं छोड़िए, टेस्ट आप कंटिन्यू दीजिए। आप जानते हैं फीटर में R जो लगा रहता है, FITTER, का मतलब ही होता है रेगुलरिटी। यदि आप, और इसी R में आता है रिजिड, जब तक आप रिजिड नहीं होइएगा तब तक आपको मार्क्स कम आते हैं। रिजिड किस प्रकार का होना है कि हमें मार्क्स अच्छा लाना है, अंदर से जिद लाना है आपको। जब जिद नहीं आएगी तब तक आप पढ़िएगा नहीं। और मालूम कीजिए आप कि जिस भी लड़के ने जिद से पढ़ा है, रिजिड किया है, रेगुलरिटी रखा है, आगे बढ़ गया है। ठीक है, इसलिए आपको कहेंगे ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट होती है उसमें जरूर भाग लीजिए और कंटिन्यू टेस्ट दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा, टेपर के अनुपात K की गणना करने का सही सूत्र है। कह रहा है टेपर का अनुपात, सिर्फ कह रहा है टेपर का अनुपात। ठीक है, K की गणना करने का सही सूत्र है। ऑप्शन ए है K बराबर D माइनस डी बाई 2L। ऑप्शन बी है K बराबर D माइनस डी, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई L। ऑप्शन सी है K इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2। ऑप्शन डी है K इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2 इंटू कैपिटल L बाय स्मॉल l। दोस्तों यहां पर यह नहीं कहा है कि टेल स्टोक ऑफसेट मेथड के द्वारा, इसकी बात नहीं कह रहा है, या कंपाउंड रेस्ट विधि के द्वारा नहीं कह रहा, यह डायरेक्ट कह रहा है टेपर का रेशियो, डायरेक्ट कह रहा है रेशियो ऑफ टेपर। तो इसमें जो है हमारा सूत्र जो लागू होता है वह होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय L। कहीं पर पूछा जाता है
कि इसमें कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल एल क्या है। तो कैपिटल डी क्या होता है हमारा, टेपर का बड़ा व्यास, स्मॉल डी क्या है, टेपर का छोटा व्यास, और एल क्या है, टेपर की लंबाई। और कहा क्या है, टेपर का रेशियो ज्ञात करने के लिए। देखिए टेपर का रेशियो सिर्फ ज्ञात करने के लिए कहेगा, तभी इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनिश किए हुए हॉल्स वाले काम को किस पर लगाया जाता है। फिनिश किए हुए हॉल्स वाले काम को मतलब क्या है, होलो सिलिंड्रिकल जॉब को, किस प्रकार के जॉब को, होलो सिलिंड्रिकल जिसमें हॉल हो, ठीक है ना, उस प्रकार के जॉब को किस पर लगाया जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था स्टडी रेस्ट डेस्क, पढ़ा था स्टडी रेस्ट क्या है, एक सपोर्टिंग डिवाइस है। ठीक उसी प्रकार से यह भी पूछ रहा है कि फिनिश किए हुए हॉल्स को किस पर लगाया जाता है, फेस प्लेट पर लगाया जाता है, कॉलेट चक पर लगाया जाता है, मेंडल पर लगाया जाता है, या फोर्जा चक पर लगाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसलिए रुका हुआ हूं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए क्योंकि यह जो है यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमारे ऑनलाइन लाइव टेस्ट में मिल जाएंगे। इसलिए आप से मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट में जरूर भाग लीजिए। देखिए फिनिश किए हुए हॉल्स वाले जॉब को जो है मेंडल में लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, मेंडल पर लगाया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है, एक लाइन में वन लाइनर तैयार कीजिए इसका, कि होलो सिलिंड्रिकल जॉब को किस पर लगाया जाता है, मेंडल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कटिंग फ्लूइड का मूल कार्य है। कटिंग फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है। चलते ऑप्शंस की ओर। कह रहा है सफाई व लुब्रिकेशन करना, चिप्स हटाना और लुब्रिकेशन की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन सी कह रहा है टूल और वर्क पीस को ठंडा करना। ऑप्शन डी कह रहा है चिप्स को ठंडा करना और इन्हें कटिंग एरिया से दूर ले जाना। देखिए यह बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, इसे कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं, जितने भी आप लोग हैं ITI या CITS कर रहे हैं आप, तो आपको तैयारी करने के लिए क्या करना होता है कि वन लाइनर तैयार करते हैं। बहुत सारे लड़के वन लाइनर तैयार करते हैं, मैं भी आपसे कहता हूं कि आप वन लाइनर तैयार कीजिए। ठीक है, लेकिन क्या कीजिए, वन लाइनर कब तैयार कीजिए, बुक्स को पढ़िए, बुक्स को पढ़िए और उसके बाद उसको वन लाइनर तैयार कीजिए। तब आपको क्या होगा कि आपका लेवल मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा क्या कि हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं कटिंग फ्लूइड का मूल कार्य क्या है। सफाई करते हैं, सफाई करना, वो लुब्रिकेशन करना, चिप्स हटाने के लिए लुब्रिकेशन की सुविधा प्रदान करना, टूल और वर्कपीस को ठंडा करना, चिप्स को ठंडा करना और इन्हें कटिंग एरिया से दूर ले जाना। दोस्तों कटिंग फ्लूइड का मुख्य कार्य होता है टूल और वर्कपीस, टूल को और वर्कपीस को ठंडा करना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है BIS 2984 द्वारा अनुशंसित स्लिप गेज के कितने ग्रेड होते हैं। यानी कि कह रहा है कि स्लिप गेज के कितने ग्रेड होते हैं, किसके अनुसार, BIS 2984 के द्वारा। ठीक है, अनुशंसित स्लिप गेज के कितने ग्रेड होते हैं। ऑप्शन है हमारा A में 2, B 3, C 4, ऑप्शन डी में 5। देखिए स्लिप गेज के 4 ग्रेड होते हैं। कितने ग्रेड होते हैं, 4 ग्रेड, 0, 00, 1 एंड 2, यही 4 ग्रेड होते हैं। जोड़िए 1, 2, 3 और 4, यही 4 ग्रेड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं किधर है 4, ऑप्शन सी में हमारा क्या है, 4 ग्रेड है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो को देखते रहिए आप, और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट जरूर दीजिए और हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।